नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 7 मई ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके इंट्राडे के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर सकते हैं। तो कल आपको इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे रखना है, इसमें एंट्री एग्जिट के टाइमिंग्स देखने हैं और आपका इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो आप अच्छे से स्टडी करके इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टॉक्स देखते हैं कि क्यों किन स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया और उसके पीछे का रीजन क्या है, उसमें एंट्री एग्जिट किस तरीके से लेनी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर नहीं किया है तो कृपया करके शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, हमें भी मोटिवेशन मिले। लाइक कमेंट करते रहिए ताकि हम ज्यादा इंप्रूव कर सके और हमारे व्यूअर्स तक हमारा राइट कंटेंट हम ले जा सके। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है आरती ड्रग्स। करंट मार्केट प्राइस 491 के आसपास में है। तो आरती ड्रग्स हमने बेसिकली इस रीजन से सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक ने इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, फिर कई दिनों तक सपोर्ट लिया। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पर आकर के एक सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, स्टॉक काफी हाई बनाया। इसके बाद में इसने फिर अगेन इस लेवल पर आकर के कंसोलिडेट किया और फिर एक बढ़िया से ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद ये स्टॉक ने कंप्लीट बॉटम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट किया। उसके बाद ऊपर आया वापस और कई दिनों से इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर के स्टॉक आगे ट्रेड हो रहा है। आज वापस ये स्टॉक 10-15 दिन से इसी लेवल के आसपास में घूम रहा है, आज वापस इस लेवल पर आ चुका है। ये उसका अर्निंग का टाइम है, उसी टाइम पर ये स्टॉक इस क्रूशियल लेवल के ऊपर आ चुका है। तो कल हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर ये स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं 10-15 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ये कंसोलिडेशन को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ निकलता है सपोर्ट लेकर के, तो बहुत बड़ी तेजी स्टॉक के अंदर में आ सकती है। और अगर ये कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द अर्निंग्स। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसकी अर्निंग्स को किस तरीके से लिया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अर्निंग्स पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, इंट्राडे ट्रेडिंग में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स का काफी इन्फ्लुएंस होता है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात करें, इंट्राडे पोजिशनल स्विंग, तो उसमें अर्निंग्स से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको लगेगा अर्निंग्स पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक टूट सकता है, आपको लगेगा अर्निंग्स नेगेटिव है लेकिन स्टॉक तेजी से ऊपर भाग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर एंड द बिग मनी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो इसके अंदर में किस तरीके से प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर से ये डिपेंडेंट होता है। तो हमें बेसिकली ये नहीं प्रेडिक्ट करना है कि ये स्टॉक किस तरफ जाएगा, अर्निंग्स अच्छा है तो ऊपर भागेगा, अर्निंग्स खराब आए तो नीचे भागेगा। हमें बस ये देखना है कि अर्निंग्स के पास में अगर ये स्टॉक अपने किसी क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के आकर के रुक चुका है तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि या तो बायर्स या सेलर्स आएंगे और वो उसको किसी एक डायरेक्शन में खींच के ले जाएंगे, और जो डायरेक्शन में बड़ा पैसा अपने स्टॉक को खींच के ले जाता है हम उसी डायरेक्शन में पीछे लग जाएंगे। और वो जो मूवमेंट होता है 4, 5, 6, 7, 8, 10% का, उसमें से हम 1 या 2% हमारा इंट्राडे में निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू ट्रेड। तो ये एक पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल है। कल के दिन में ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हमें डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं करना है, हमें चार्ट पर डायरेक्शन को देखना है और उसके पीछे इधर बाइंग या तो सेलिंग साइड के ऊपर लग जाना है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए इसके। 492.50 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 490 के नीचे आता है तो हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। दोनों केसेस में हम स्टॉप लॉस 2 रुपए का लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में बने रहेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है ये स्टॉक्स हमने क्यों लिए हैं और किस तरीके से इसके अंदर में हमें एंट्री एग्जिट करनी है। दूसरा स्टॉक है हमारा बीडीएल। बीडीएल जो है, बीडीएल का करंट मार्केट प्राइस 1905 के आसपास में है। तो बीडीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देखते हैं। ये देखिए बीडीएल सिलेक्शन करने का ये रीजन है। बीडीएल इज अ परफेक्टली राइजिंग ट्रेंडिंग स्टॉक है, कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये स्टॉक ने क्या किया, ये इसका एक ऑल टाइम हाई बना था यहाँ पर, वहां से स्टॉक ने बड़ा रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस एक्शन बना के स्टॉक यहाँ पर आया, यहाँ पर एक राइजिंग पैटर्न बना करके वापस स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, थोड़े दिन यहाँ कंसोलिडेट किया, छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वापस तेजी से नीचे आया। और पिछली बार जहां पर सपोर्ट लिया था वहीं से सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे देखिए आप
इस लेवल पर आ चुका है और इस लेवल को इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप ब्रेकआउट पे देखिए, वॉल्यूम्स देखिए, नजर डालिए नीचे, वॉल्यूम्स कितने बड़े बड़े हैं। उसके बाद ये स्टॉक वापस इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप वॉल्यूम पे नजर डालिए, देखिए जब इसने ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम देखिए, और जब ये ब्रेकआउट खत्म हो गया तब आप वॉल्यूम्स के बारे में देखिए, वॉल्यूम्स किस तरीके से डिप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए, सॉरी I'll show you this। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स आर कंप्लीटली डिपिंग, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा बेटर से। यहाँ देखिए वॉल्यूम्स के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए जब ये ब्रेकआउट दे रहा है तो वॉल्यूम कितना तेजी से ऊपर भागते हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है वॉल्यूम की। जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो देखिए वॉल्यूम्स आर डिपिंग और ये अपना रीटेस्ट कर रहा है ऑन लोअर वॉल्यूम्स। इसका मतलब है कि ये स्टॉक कल परफेक्टली यहाँ से बाउंस बैक लेकर के भागेगा। कल नहीं तो परसों भागेगा, परसों नहीं तो उसके बाद भागेगा, लेकिन सूनर और लेटर ये स्टॉक भागेगा। हाँ, 1% पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन भी दे दे। आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, बट हाँ अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो हम इसी के पीछे लग जाएंगे और सेल साइड के ऊपर इसके अंदर में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो बीडीएल के लेवल्स नोट कर लीजिए, 1910 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 1900 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 9 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट लेकर के हम इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हमारा CESC, 149 का करंट मार्केट प्राइस है। CESC का स्टॉक देखते हैं हमने इसको क्यों आइडेंटिफाई किया है। तो CESC का डेली टाइम फ्रेम पर आप स्टॉक देखिए, तो ये स्टॉक में दिस इज बेसिकली ये इसका एक लाइफ टाइम हाई है जो इस स्टॉक ने यहाँ पर अटेन किया था। उसके बाद एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम, एक कंसोलिडेशन का फेज स्टॉक ने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया और फिर नीचे आया। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, ब्रेकआउट देते वक्त वॉल्यूम्स क्या है, कंसोलिडेशन करते वक्त वॉल्यूम्स आर डिपिंग। उतने ज्यादा भी डिप नहीं कर रहे, पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन नहीं है जैसे बीडीएल में था, बट हाँ डिप कर रहे हैं। अब पॉसिबल है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करेगा तो बाइंग के लिए हम लेंगे स्टॉक को, और अगर इसको ये फेक आउट करता है, ब्रेकआउट जो था वो फेक निकलता है, तो ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, जो ये ऑलरेडी पहले ये वाली जो पैटर्न कर चुका है यहाँ से। तो इसी पैटर्न या इससे छोटी सी एक पैटर्न स्टॉक यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करेगा, तो हम सेलिंग साइड के ऊपर इस स्टॉक को फिर कंसिडर करेंगे। तो CESC के लेवल्स नोट कर लीजिए, अगर स्टॉक 149.60 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 148.40 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 70 पैसे का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के हम स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया और आप काफी कुछ सीख रहे हैं हमसे। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेट कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।